Everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm gonna tell you my strategy and what I did in 11th and 12th which helped me to score 162 out of 180 in chemistry in my फर्स्ट अटैम्प्ट। इस वीडियो में मैं बेसिकली खुद का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ 11th और 12th का, क्या क्या मैंने करा था, कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो करी थी एंड मेरा खुद का क्या स्ट्रैटेजी था जिसकी वजह से मैं 162 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियोज़, please consider subscribing if you are new on this channel, and please hit the like button before I start this video. So let's start. फर्स्ट थिंग इज दैट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ 160 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। सो इसका सिंपल सा दो आंसर है। क्यों हम लोग को 160 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा अगर हम लोग एक अच्छा MBBS कॉलेज चाहते हैं या फिर सिलेक्शन चाहते हो। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कट ऑफ, लाइक तुम नीट 2021 का भी देखोगे कट ऑफ, देन 610 प्लस कट ऑफ गया है। अगर तुम्हें कट ऑफ को, ये जो 610 प्लस का जो कट ऑफ है ना, इसको अगर तुमको बीट करना है, अगर तुमको यहाँ तक अपने मार्क्स को पहुँचाना है, देन तुम्हारा 160 प्लस 150 प्लस केमिस्ट्री में आना बहुत ही ज़रूरी है। तुम इसके बिना नहीं ला सकते हो इतना मार्क्स। ओके, एंड जो दूसरा चीज़ है ना, ये क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, NCERT से आता है। सॉल्यूशन टाइमिंग जो तुम्हारा होता है वो तुम 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा तुम पेपर को कवर कर सकते हो 30 से 35 मिनट के अंदर, एंड लेस चांस ऑफ सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, सिली मिस्टेक का बहुत कम ही चांसेस होते हैं, लाइक फिजिक्स में की तरह न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होते जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगे, होते हैं बट बहुत सिंपल होते हैं। तुम एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 160 प्लस केमिस्ट्री में ला सकते हो। ओके, सबसे पहले जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसका हम लोग डिवाइड करते हैं 3 चीज़ में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, अपन लोग का 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है बट जनरली 12 से 13 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। 13 से 16 क्वेश्चन के बीच में, लाइक किसी ईयर 13 आता है, किसी 14 आता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, इनऑर्गेनिक में भी वही रहता है, 13 से 16 के बीच में रहता है। ये हमारा पेपर का पैटर्न है। तुम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो, ना ही फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को करना है पूरे मन से। अब इंडिविजुअल बात करते हैं, अलग अलग जो हम लोगों ने सेक्शन बनाया ना फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग को क्या करना है, जो मैंने खुद करा था, मैं खुद का चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चैप्टर है, लाइक तुम अगर मूल कॉन्सेप्ट से ये स्टार्ट करते हो जो सबसे बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो तुम सबसे पहले उसकी वीडियोस देखो या फिर लेक्चर। अगर तुम ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हो देन तुम लेक्चर देखोगे, या फिर तुम वीडियोज ऑनलाइन और ऑफलाइन, तुम सबसे पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस देखो एंड लेक्चर जो भी तुम कर रहे हो ऑफलाइन, तो एंड प्रॉपर एक नोट्स बनाओ। अगर तुम खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। एंड अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है देन तुम मॉड्यूल की जो कोचिंग्स वगैरह के मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा रहता है, देन तुम मॉड्यूल्स को भी कर सकते हो। एंड लाइक मैंने LN का मॉड्यूल था मेरे पास, देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, यहीं से करा था। देन तुम मॉड्यूल को भी फॉलो कर सकते हो, बट बेटर यही रहेगा कि तुम खुद का नोट्स बनाओ। एंड नोट्स बनाने के बाद जो थर्ड चीज़ तुम्हें करना हुआ है, MCQ का प्रैक्टिस करना है एंड हर चैप्टर से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चैप्टर में तुम 100 MCQ बनाओ, मिनिमम है 100 MCQ पर चैप्टर तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और तुम MCQ प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, इसके लिए तुम मॉड्यूल लगा सकते हो, DPP मॉड्यूल और DPP से देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल और DPP नहीं है देन तुम NCERT एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है, वहाँ से तुम MCQ को सॉल्व कर सकते हो। 100 MCQ पर चैप्टर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाओ। और अगर तुम्हारे पास, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम का अगर तुम्हारे पास शॉर्टेज है, ओके, देन तुम इसको स्किप कर सकते हो, बट तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाना ही है, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन जो होता है ना, 70 to 80% क्वेश्चन वो रिपीट करता है। मतलब डाटा चेंज रहेगा बट स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ओके, तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा 10 ईयर का। ये फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने इतना ही चीज़ करा था। पहले वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, मॉड्यूल्स अगर नोट्स नहीं है देन तुम मॉड्यूल को प्रीफर करो एंड MCQ प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ लास्ट में करना है कि फार्मूला का पेज बनाना है, जो भी तुम हर एक चैप्टर, लाइक इक्विलिब्रियम हो गया, एनी इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हर एक चीज़ का तुमको एक फार्मूला पेज बनाना है, ताकि तुम लास्ट टाइम के फार्मूला रिवाइज कर सको और उससे क्वेश्चन जो भी आएंगे डायरेक्ट, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एंड डायरेक्ट तुमको फार्मूला पे पुट करोगे एंड वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। इस टाइप के लिए तो ये चीज़ तुम्हें करना है एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस केमिस्ट्री।
वो तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, सेम चीज़ है। पहला जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले तुम्हें दो चीज़ करना है। सबसे पहले तो तुम्हें आयु पैक जो नोमेनक्लेचर है, आयु पैक नोमेनक्लेचर, वो तुम्हें सीखना है कि कैसे कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर। बिकॉज अगर तुम कंपाउंड का नाम नहीं जानोगे तो तुम कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ नहीं पाओगे। एंड जो दूसरा चीज़ करना है वो तुम्हें जीओसी पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी वगैरह ये सब चीज़ आते हैं। तो जीओसी पढ़ो तुम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है, वीडियोस देखना है, नोट्स बनाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। बट यहाँ पे तुम अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है देन तुम स्किप कर सकते हो, कम कम लगा सकते हो, 50 क्वेश्चन पर ईयर। अब तुम्हें सोर्सेस क्या क्या यूज करने हैं, मैंने क्या क्या सोर्सेस यूज करा था। सो एनसीईआरटी बाइबल है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है वो सब तुम्हें सारे रिएक्शन एनसीईआरटी से ही करने हैं। उसके बाद से मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये तुम्हें एमसीक्यू के लिए है। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है देन तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, नहीं तो तुम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी की पब्लिकेशन की बुक आती है उसको तुम फॉलो कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर ये मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन 70-80% रिपीट होते हैं, सेम ही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ओके सो और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जनरली लोग स्किप करते हैं। बट अगर तुम 160-150 मार्क्स लाना चाहते हो ना केमिस्ट्री में, देन तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो। सो इसमें जो कुछ चैप्टर लाइक जैसे पहला चीज़ है बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये 4 चैप्टर है जिसको कई लोग स्किप करते हैं, बट डू नॉट स्किप। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, इसको बस तुम्हें एग्जाम से कुछ दिन पहले एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना है। एनसीईआरटी से तुम्हें इसको पढ़ लेना है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आता है और बहुत सिंपल आता है। सो ये चीज़ करना है, पहले आयुपेक नोमेनक्लेचर सीखो अच्छे से। अगर तुमने नहीं सीखा है तो तुम यूट्यूब पे बहुत अच्छे से वीडियोज है, वहाँ से कर सकते हो। जीओसी भी तुम यूट्यूब से सीख सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये बाकी के भी केमिस्ट्री में लिंक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम रिएक्शन वाली पार्ट पे जब आते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म के, देन तुम एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन है तुम उसको रिमेंबर कर सकते हो। तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी और फिंगर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो 10 ईयर को। ओके एंड अब आखिरी में बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सेप्शंस है और याद बहुत सारा करना पड़ता है। सो इसमें भी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले जो पहला जो चैप्टर पढ़ना है ना, वो चीज़ तुम्हें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ो, एंड केमिकल बॉन्डिंग भी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको यूज करना पड़ता है। सो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग करो। उसके बाद से तुम जो कुछ चैप्टर है लाइक मेटलर्जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री है और मेटलर्जी, इस सबको तुमको एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ एज इट इज याद कर लो, उसको पढ़ना है, समझ के जो भी करना कर लो। और तुम एमसीक्यू के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम है देन तुम एमसीक्यू के लिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाओ, एंड देन तुम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स को लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सफिशियंट है। अब एक चैप्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सो इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कैसे कैसे इसमें होता है, एंड उसके बाद से तुम्हें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटलर्जी वगैरह, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक मैंने तो एनसीईआरटी से याद करा था, क्योंकि उससे बाहर कुछ आता नहीं है। सो एनसीईआरटी से याद कर लो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तुम लोग वीडियोस देखो अच्छे से, एंड नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, एंड देन तुम फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री that I did for my entire 11th and 12th, and which helped me to score 162 out of 180. सो अगर तुम लोग इतना सब कुछ करते हो देन डेफिनेटली तुम्हारा बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। 150 आउट ऑफ 180 तो कन्फर्म ही है, उससे एवर भी आ सकता है, 170 भी तुम ला सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।